बहुत सी बातें हमारे दोस्तों ने कहा, मेरा बोझ हल्का किया। बहुत से मुद्दों पर सर्वेश, मृत्युंजय, पंकज, पटेल जी और भी जितने भी हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, हमारे सम्मानित जो सेंट्रल लीडर हैं उन्होंने बात कही है। हम हर सवालों पर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। बहुत सफलता हासिल हुई है, लेकिन बहुत कुछ पाना अभी बाकी है। पिछले 2 वर्षों से हम रेलवे बोर्ड पर लगातार प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अंदर जाकर के बड़े बड़े अधिकारियों के पास मिल रहे हैं, टीम बना करके रेल मंत्री तक गए। बहुत दिनों के बाद संसद तक हमारी बात उठी, मीडिया में बातें आई और अभी भी हमारी आवाज संसद में उठाने के लिए बहुत से ऐसे माननीय सांसद हैं, मिनिस्टर हैं जो ये समझ रहे हैं कि लोको रनिंग स्टाफ से रेल है, लोको रनिंग स्टाफ सुरक्षित है, चालक दल अगवा दस्ता अगर सुरक्षित है तभी रेल सुरक्षित है, बाकी डिपार्टमेंट की भूमिका तो बाद में आती है। तो ऐसे लड़ने वाले लोग जिन्हें कि परेशान किया जा रहा है, टारगेटेड किया जा रहा है, चार्जशीटेड किया जा रहा है, सस्पेंड और ट्रांसफर किया जा रहा है, FIR की धमकी दी जा रही है, तो आप लोगों के हौसले से, आप लोगों की उपस्थिति से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। यदि आप हमारे साथ हैं, आपका हौसला, आपकी हिम्मत हमारे साथ है, तो रेलवे प्रशासन इतनी आसानी से मेरी आवाज, पंकज की आवाज, सर्वेश की आवाज या मृत्युंजय की आवाज को नहीं दबा सकता है। एक चिराग हैं, लेकिन ये पूरी रोशनी पूरी कायनात को लेकर के चलते हैं। चाहे रेलवे बोर्ड में जाते हैं, चाहे DRM ऑफिस पर जाते हैं। रेल मंत्री जी परेशान हैं, फिर मेरी बात वहां तक जाएगी। एलारसा से रेल मंत्री परेशान है, रेल मंत्री EIRF से परेशान नहीं है, NFIR से परेशान नहीं है और न BRMS से परेशान है। ये तो सब उनके अपने हैं, अपने करीबी हैं, साथ बैठने वाले हैं, उनके इशारों पर चलने वाले हैं, उनके सुविधाओं पर जीने वाले हैं। लेकिन एलारसा एक ऐसा स्वतंत्र संगठन है जो न किसी का गुलाम है, न किसी का गुलाम होगा, न कभी डरा है, न आगे डरेगा, न कभी झुका है, न आगे झुकेगा। कहा करते थे श्रीमती गांधी घरे, आज लोग बोलते हैं कुछ साथी कि भाजपा की सरकार है, एलारसा वाला बहुत कमी निकालता है, बहुत आंदोलन करता है, बहुत सवाल करता है। मेरे दोस्त, जरा इतिहास के पन्ने को पलट कर देखो। या हमारे जो यहाँ सीनियर लीडर बैठे हैं, जेम्स साहब, भगत जी, इनसे पूछो कांग्रेस के जमाने में जितनी मार पड़ी, जितनी लड़ाई हुई, जितना विक्टिमाइजेशन हुआ, वो तो भाजपा वालों ने नहीं किया है, सोचेंगे भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, जब 73 का आंदोलन हुआ था और जब 74 का आंदोलन हुआ, 73 में तो कुछ नहीं किया, सक्सेसफुल हमारा आंदोलन 22 दिनों का हुआ था और हमारी बातें मानी गई थी। लेकिन जब आम हड़ताल 74 का हुआ, जिसमें एलारसा शामिल हुआ, उस आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार और माननीय श्रीमती गांधी ने यूथ कांग्रेस को हमारे कॉलोनियों में भेजा। यूथ कांग्रेस के लठैत लोग कॉलोनी में घुस करके हमारे साथ मारपीट किया, मिसबिहेव किया, कॉलोनी से निकाला। क्या दुर्दशा नहीं किया। 50,000 लोग विक्टिमाइज थे, 10,000 लोग 42 में डिसमिस हुए थे।
ये लोग भुक्तभोगी हैं, भगत जी लोग, प्रसाद साहब लोग भुक्तभोगी हैं। और बोली थी संसद में कि हम मिटा देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे लालसा को। गांधी जी, श्रीमती गांधी नो डाउट विश्व के पटल पर एक पहली ताकतवर महिला पॉलिटिशियन थी जिसका लोहा दुनिया मानता था। कोई नेता भारत में पैदा नहीं ली है ना आगे लेगी। और गांधी जी वो चली गई, आज एलआरएस जिंदा है। बहुत से ऐसे लोग एलआरएस को चैलेंज किया कि मैं नस्त नाबूद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यही गोमो में 13-14 में एक आए थे, नाम नहीं लूंगा, मुझे लाया गया है बरका काना की गढ़वा से केलारसा वाले को ठीक करने के लिए, और उसको ठीक कर दिया गया। 3 आदमी हमारे घायल हुए, आज तीनों यहाँ पर मौजूद है। रवि रंजन सीना ठोक के खड़ा है, अभिषेक भी कहीं नौकरी में है। तो जो ये सोच के आता है हम एलआरसा वाले को ठीक कर देंगे, उसको तो निश्चित रूप से हम लोग ठीक कर देते हैं। एकदम उसका इतना बढ़िया फिजियोथेरेपी कर देते हैं कि जिंदगी भर याद रहता है। ऐसे कई अधिकारी हैं भारतीय रेलवे में जो हमारी फैक्ट्री से, हमारे यहाँ से जो सर्विसिंग हुआ है वो आज तक फिर गड़बड़ नहीं हुआ, समस्तीपुर में किए हैं। तो इसलिए कोई भूल